हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है तो समझिए ये 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को क्या करिए, जल्द ही रट जाइए। भाई साहब इस वीडियो को छोड़िए मत। साइंस का 20 तो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है 2026 के फाइनली पेपर में आने वाला है, परीक्षा में आने वाला सवाल है, ये गारंटी है। अरे भाई साहब गारंटी है, इस क्वेश्चन को छोड़िए मत, रट जाइए। और यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे देता हूं कि आपका परीक्षा में मोटिवेशन आ जाएगा यदि 20 में 20 सही कर लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मैं चुन चुन कर लाया हूं ऑब्जेक्टिव को। एगो सही करेंगे तो 1 नंबर पक्का है। अभी समय कम है इसलिए मैं 20 तो ऑब्जेक्टिव लाया हूं। आगे आने वाला समय में 20 करूंगा, 30 करूंगा। आप खाली हमें 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए, तब देखिए मैं 20 तो ऑब्जेक्टिव का कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। 10 से 15 मिनट आप रील देख लेते हैं, उससे अच्छा इस वीडियो को देख लीजिए। 10 मिनट गप मार लेते हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो आपका गांव में नाम होगा। रील देखने से कौन आए होगा, कुछ नाम नहीं होगा। ये बात की बात है। चलिए आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसे लगा। क्योंकि इसी टाइप का मैं अब हर विषय का वीडियो लाने वाला हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं करे करिएगा तो किसी विषय का वीडियो नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करिए, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करे और लाइक करके अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए। तो आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। 2026 के पेपर में पहले के क्वेश्चन छप जाएगा। लेक्सिक समन्वय कहाँ पाया जाता है? 2026 के पेपर में आने वाला सवाल है। पीपल में, पी, पीपल में, पीला केनर में, बरगद में, इनमें से सभी में पाया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आने वाला सवाल है। मानव मूत्र में यूरिया की कितनी प्रतिशत होती है? मानव का जो मूत्र है उसमें यूरिया की कितनी प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 2% है। चाहे आप लोग देखे होंगे चाहे नहीं, जहां पर पेशाब कोई करते हैं वहां के घसिया देखिएगा क्या होता है, जल जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिया का काम है घास को जराना। अगला देखिए, घूर्णन का विकास होता है। आखिर घूर्णन का विकास कहाँ होता है? तो याद रखिए गर्भाशय में होता है। 4 नंबर सवाल देखिए, वीवीआई सवाल है। निकट दृष्टि दोष किस लेंस में प्रयोग किया जाता है? नी निकट कितना अक्षर के बाबू है? आप कहिएगा 3 अक्षर, तो इसे 4 अक्षर डाल दीजिए, अ तो ल। यही दूर पूछता है तो दूर कितना अक्षर के है? तो आप कहिएगा 2, तो इसे 3 अक्षर वाला दीजिए। इस तरह याद करिएगा, ट्रिक से याद करिए तो निकट ही का हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अगला सवाल 2026 के पेपर में छपने वाला है। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक का होता है? तो याद रखिएगा लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायरेक्टर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर का होता है? तो याद रखिएगा 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में आने वाला सवाल है। क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। आखिर प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है? तो याद रखिएगा कांच में होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है बाबू लोग? तो याद रखिएगा कांच में होता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आखिर कौन ऐसा लेंस है जिनकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने से टैक्सिक आयोडीन बनता है? 9 के राइट आंसर याद रखिएगा एथिलिक अम्ल। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल प्राकृतिक का होता है। आखिर डालडा में कौन वाष्प अम्ल उपस्थित रहता है? तो 10 के राइट आंसर याद रखिएगा तृप्त। यहाँ पर आकर 10 ऑब्जेक्टिव का हो गया, हम लोगों का समाप्त हो गया।
अभी सोच लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव 10 में सही हुआ। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं 8 से 5 नंबर इस यही 10 क्वेश्चन में से पूछेगा। और अभी क्वेश्चन है पूरा ऑब्जेक्टिव देख कर दिए, यही 10 मिनट रील देखते हैं, मजाक देखते हैं, क्या फायदा। वीडियो खाली देखिए रोज के रोज इस चैनल पर। आइए हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेन का क्रियाशील मूलक है, तो याद रखिएगा प्रोपेन का क्रियाशील मूलक सी हो जाएगा। इथिल इथिलीन है, आखिर इथिलीन का है तो इनका राइट आंसर लिखिएगा ओलोफिन है, ओलोफिन है। अगला सवाल VVI 2026 के पेपर में छपेगा। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? क्या बताना है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो 13 के राइट आंसर याद रखिएगा बायोगैस। कौन गैस बाबू? बायोगैस। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? आखिर टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध बनाया क्यों गया था? तो 14 के राइट आंसर याद रखिएगा सभी के लिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता है? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता है? तो याद रखिएगा F हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व संयोग इलेक्ट्रॉनिक अधिक होता है? तो 16 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा C, P हो जाएगा। अगला सवाल VVI मोस्ट इंपोर्टेंट है, कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में रहने वाला धातु कौन है? 17 के राइट आंसर याद रखिएगा ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI सवाल, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इनका राइट आंसर बी ऑप्शन का करिएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इतना में करा दिया, 18 ठो ऑब्जेक्टिव था, 18 में से 10 से 12 गो ऑब्जेक्टिव परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, तो यहाँ तक आप देख लिए तो आपका परीक्षा की तैयारी क्या होगी? बहुत अच्छा होगी। आप कमेंट में बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लाइक करें, कमेंट लिखिए। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।